वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, वर्ग है। ये वर्ग है ए बी सी डी और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अभी इसके केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए इसका केंद्र है और इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई आवेश रखा है आपके पास में 10 माइक्रोकूलम। इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस एबीसीडी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो एबीसीडी है ये तो एक फलक है, एक समतलीय आकृति है, जबकि जो हमने फ्लक्स देखा था उसके लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, आयतन। क्योंकि गाउस के नियम में क्या बताया गया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में उपस्थित आवेशों की बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। इसका मतलब हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, आयतन। आयतन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या मान लेंगे, एक घन। तो माना वर्ग एबीसीडी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन का एक फलक है। हमने क्या मान लिया इसको, घन का एक फलक। जब ये घन का फलक है तो क्या हो जाएगा, अतः संपूर्ण घन से संबद्ध फ्लक्स, संपूर्ण घन से संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा क्यू। अब सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 10 माइक्रोकूलम। तो क्यू इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। इसको हम कन्वर्ट कर दें कूलम में, तो 10 × 10⁻⁶ कूलम। 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम। तो ये क्यू की वैल्यू आ गई। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 का मान 8.85 10⁻12 इंटू 10 × 10⁻6। अब ये मान तो हमें किसके लिए आया है, किसी घन से संबद्ध फ्लक्स के लिए। सवाल में घन से संबद्ध फ्लक्स नहीं पूछा, बल्कि वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा है। ये वर्ग क्या है, इस घन की एक भुजा। कितने फलक होते हैं घन में, 6। तो संपूर्ण घन से संबद्ध फ्लक्स कितना है, 5। एक फलक के लिए कितना हो जाएगा, एक फलक से संबद्ध फ्लक्स कितने से डिवाइड कर देंगे, 6 से, 5/6। तो 5 ABCD इज इक्वल टू 1/8.85 इंटू 10⁻12 10 × 10⁻6 और डिवाइडेड बाई 6। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 10⁻6, यहाँ 10, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 10⁻5। यहाँ 10⁻12 नीचे आ रही है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 ABCD इज इक्वल टू 1/8.85 इंटू 6। ऊपर पहले 10⁻5 आ रही थी, ये 10⁻12 ऊपर आया तो ऊपर कितना बचेगा, 10⁻7। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.88 इंटू 10⁻5। क्या है, फ्लक्स है, और फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन। ये इस वर्ग एबीसीडी से संबंधित क्या होगा, फ्लक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपके पास में, E is equals to sigma upon epsilon naught. Let's suppose this one is equation number first. वैल्यू में किस किस की दी हुई है? A की, A है 10⁻² मीटर स्क्वायर और आवेश Q दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, दैट मींस 10 into 10⁻⁻6 कूलम। यहां से हमें पहले सिग्मा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिग्मा बराबर, अब देखिए प्लेट है कैसी? धातु की। और धातु क्या होती है? चालक। इसका मतलब कैसी प्लेट दी हुई है? चालक। जैसे हम चालक प्लेट को आवेश देंगे, इसे दिया गया आवेश प्लेट के दोनों तरफ समान रूप से वितरित हो जाता है। इसलिए हम सिग्मा बराबर क्या लेंगे? Q अपॉन 2A। ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो E is equals to Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू 10 into 10⁻⁻6। 2 एरिया कितना है आपके पास में? 10⁻⁻2। एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻⁻12। यहां से कितना आ गया? 10⁻⁻5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऊपर से आ गया 10⁻⁻5। इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 और ये 7, 70.6 और यहाँ पे 10⁻−2, यहाँ पे 10⁻−12। कितना हो गया? 10⁻−14। ऊपर जाएगा तो ये 10⁻14। E is equals to, इसका मतलब 1/17.6 into 10⁻9। अब इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास E is equals to आ जाएगा। देखिए यहां से मैं पॉइंट हटा लूं, यहाँ पे 0 आ गया। इसको मैं 8 कर लूं, एक 0 लगा दूं, या ये 2 0 लगा दूं, यहाँ पे कितना हो गया? 7। अब 1000 में 1000 में क्या करेंगे? हम 176 का भाग देंगे तो 17×85 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 5.6 into 10⁻7। और यूनिट क्या होगी इसकी? वोल्ट पर मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05, ये मान लीजिए समांतर पृष्ठ है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इनका। इनके बीच की जो दूरी है वो है 0.05 मीटर। ये मान लीजिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। दोनों पर समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश है। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, E की वैल्यू 55 वोल्ट पर मीटर है। प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्या करेंगे? E is equals to, फॉर्मूला क्या था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हम एक ही सतह की बात करें, इसके कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे, इसके कारण तो किधर होगा? धनावेश से परे, और इसके कारण देखेंगे तो ऋणावेश की ओर। तो यहां जो सिग्मा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास? Q अपॉन A। E is equals to Q अपॉन A एप्सिलॉन। सवाल क्या पूछ रहे हैं? प्रत्येक पर आवेश का मान। इसका मतलब Q की वैल्यू चाहिए। Q is equals to E into A एप्सिलॉन नॉट। E का मान कितना है? 55। एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट कितना है आपके पास? 8.85 10⁻⁻12। इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए Q is equals to 8.85 को मैं 55 से मल्टीप्लाई करता हूं। 5 2 42 4 और ये 44
5 2 4 4 5 7 6 8 4 और 2 के बाद पॉइंट। इसका मतलब कितना आ रहा है आपके पास में 486.75 इंटू 10⁻⁻12 आ गया आपके पास में कूलाम। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर दूं, 4.86 इंटू 10⁻⁻10। ये आपके पास क्या आ गया, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान। नेक्स्ट देखिए 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम द्रव्यमान। इसका मतलब आपको m की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत का कण, एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक परत है आपके पास में ऐसे, ये चार्ज्ड है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। यहां कोई आवेश रखा है, इसका जो द्रव्यमान है, इस कण का जो द्रव्यमान है वो है 9 × 10⁻⁸ किलोग्राम। अब देखिए इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा F G, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इस पे विद्युत बल F कि यह स्वतंत्र अवस्था में नीचे ना गिरे। ये एक हमें प्लेट दी हुई है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है 5 × 10⁻⁻5 कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। यहां कोई कण है जिसका द्रव्यमान है 9 × 10⁻⁸ किलोग्राम। अब सवाल में पूछा गया है कि इस कण पर कितना आवेश हो कि यह स्वतंत्र अवस्था में नीचे ना गिरे। यह तो तभी संभव है, यह तभी संभव है जबकि क्या संभव है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, विद्युत बल Fe, और नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। ये दोनों बराबर होने चाहिए। Fe का मान कितना होगा, QE, विद्युत बल क्या होगा QE, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर mg। E का मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी सिग्मा भी गिवन नहीं है आपके पास में, यह है ये रहा सिग्मा, पृष्ठीय आवेश का तो सिग्मा आपके पास में क्या है, दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस प्लेट के कारण क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो QE सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अचालक परत है ये, तो क्या ले लिया अपने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू m का मान कितना है 9 × 10⁻⁸, और g का मान कितना है 9.8। Q इज इक्वल्स टू, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 9 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 9.8 इंटू 2 8.85 10⁻⁻12 एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है 5 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल्स टू 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको, पहले तो जो 10⁻⁻ है उसको देख लो, यहाँ पे 10⁻⁻8 और यहाँ 10⁻⁻12 है, कितना हो गया 10⁻⁻20, उसमें से 10⁻⁻5 कम हो जाएगी तो कितना बच गया 10⁻⁻15। अब 5 से डिवाइड कर लो आप, ये हो गया मान लीजिए 8.8, इसको मैं 9 से करूंगा तो यह आ जाएगा 79.2,
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 79.2, और इसको हम 9.8 को अप्रोक्सीमेट 10 मान लें अभी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास तकरीबन 792 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 5 8 इंटू 10⁻⁻15। अभी 2 और आ रहा है यहाँ पे, इंटू 2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 और आ रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 और 3 इंटू 10⁻⁻15। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर दूं तो Q बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 3.16 इंटू 10⁻⁻30, और साथ में अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, ठीक है। पॉइंट के यहाँ पॉइंट के एक स्थान के बाद ये आएगा, उसके बाद में आगे फ्रैक्शन में और कुछ भी आ सकता है।